हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं एसएससी, एमटीएस एंड स्टेनोग्राफर के लिए। अभी हाल में ही जो एग्ज़ाम हुआ था सीएचएसएल 2020 का, उसमें टोटल 36 शिफ्ट में जो है 72 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो वो अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2020 के एग्जाम में आए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस के। सीजीएल का भी आंसर किया जाएगा, उसके बाद उसके भी सारे शिफ्टों के एमसीक्यू के रूप में जो है आपको इडियम्स करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है, टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, यानी कि कोई चिकन है उसका हेड नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे रन करेगा, इधर उधर जाएगा, यानी कि वो कोई भी काम क्या कर रहा है, टू डू मेनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, बहुत सारे काम करना, मेनी थिंग्स इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का क्या होगा करेक्ट आंसर। आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का क्या होगा, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का ईडियम क्या हो जाएगा। इन हॉट वाटर का ईडियम होता है इन ट्रबल। ठीक है, मुश्किल में, हॉट वाटर में कोई है तो वो ऑब्वियस सी बात है मुश्किल में है। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल। नेक्स्ट है, मेक बिग टाइम, मेक बिग टाइम का ईडियम क्या हो जाएगा, मेक बिग टाइम का। इसका करेक्ट आंसर होगा अटेन फेम एंड सक्सेस। ठीक है, फेम एंड सक्सेस को क्या कहेंगे हम, मेक बिग टाइम। किसी के लिए बिग टाइम होता है मतलब कि वो अब फेम और सक्सेस पा लिया है। नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली किसका होगा ईडियम, रीड बिटवीन द लाइंस का होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अ गुड टर्न, अ गुड टर्न का क्या होता है ईडियम, अ गुड टर्न। राइट आंसर क्या हो जाएगा गुड टर्न का, अ हेल्पफुल एक्ट। ठीक है, अ हेल्पफुल एक्ट जो है किसका होता है ईडियम, अ गुड टर्न का होता है अ हेल्पफुल एक्ट। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का ईडियम क्या हो जाएगा, इसका होगा बाय ए वेरी नैरो मार्जिन। ठीक है, बहुत ही नज़दीकी मामला। बाय अ वेरी नैरो मार्जिन किसका होगा, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। नेक्स्ट है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का ईडियम क्या हो जाएगा, इसका होगा बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। ठीक है, बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स किसका होगा, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। नेक्स्ट है, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का ईडियम क्या होने वाला है, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। राइट आंसर होगा स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान्स फेल्ड। ठीक है, वापस से प्लान करना क्योंकि जो पहले वाला प्लान था वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या आपका है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा गया था, प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट, प्रोवाइड ए ब्लू प्रिंट का ईडियम क्या होगा, प्रोवाइड ए ब्लू प्रिंट, इसका करेक्ट ईडियम क्या होगा प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट का, ऑप्शन नंबर 2, गिव अ डिटेल्ड प्लान और स्कीम। किसी भी प्लान का डिटेल बताना, ठीक है, या किसी स्कीम के बारे में डिटेल प्लान करना, गिव अ डिटेल प्लान और स्कीम जो है प्रोवाइड ए ब्लू प्रिंट का होगा ईडियम। नेक्स्ट ईडियम क्या है क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ठीक है, बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होगा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का, बहुत ही महंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू,
अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का इडियम क्या होगा? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग दैट हैपेंस सडनली, ठीक है, अचानक कोई चीज घटित हो जाना, झटका लगना एक तरह से। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का इडियम होगा समथिंग दैट हैपेंस सडनली। नेक्स्ट है गेट वंस डक इन अ रो। गेट वंस डक इन अ रो का इडियम क्या होगा? हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। समझ गए? हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में। गेट वंस डक इन अ रो, डक सबको एकदम अच्छे से रो में लगा दिया गया है, मतलब हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। चाइल्ड्स प्ले, ठीक है, चाइल्ड्स प्ले का इडियम क्या होगा? चाइल्ड्स प्ले का इडियम होगा समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू किसका होगा? चाइल्ड्स प्ले का हो जाएगा। चाइल्ड्स प्ले समथिंग दैट इज वेरी इजी टू प्ले। आप लोग भी कहते होंगे अरे ये तो बच्चों का खेल है, मतलब जो काम बहुत आसानी से हो जाए। टेररिस्ट किल थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल इन कोल्ड ब्लड, इसका क्या हो जाएगा? क्रूली विदाउट एनी इमोशंस, ठीक है। टेररिस्ट जो है, आतंकवादी ने बहुत सारे हजारों लोगों को, इनोसेंट लोगों को मार दिया है इन कोल्ड ब्लड, यानी कि बहुत ही निर्दयता पूर्वक मार दिया है और किसी भी इमोशन के साथ, कोई लेना देना नहीं, इसको किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो उसने मार दिया विदाउट एनी इमोशंस इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट अ सी चेंज। अ सी चेंज का क्या होगा राइट आंसर? अ सी चेंज, अ सी चेंज का होगा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अ सी चेंज का मतलब हो जाएगा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा अ सी चेंज का इडियम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट का इडियम क्या हो जाएगा? ये सारे क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछे गए थे। टू मेक बोथ एंड्स मीट का राइट आंसर क्या होगा? टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव किसका होगा इडियम? टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू ड्रैग वंस फीट। टू ड्रैग वंस फीट का इडियम क्या होता है? टू ड्रैग वंस फीट का टू डिले टेकिंग अ डिसीजन, किसी भी डिसीजन को लेने में देरी करना, टू डिले टेकिंग अ डिसीजन, टू ड्रैग वंस फीट। नेक्स्ट इडियम क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? अ हरकुलिन टास्क। अ हरकुलिन टास्क, इसका इडियम क्या हो जाएगा? ऐसा टास्क जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता हो, अ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट्स। अ हरकुलिन टास्क का राइट आंसर होगा अ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक। गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक का क्या हो जाएगा? टू बी एनॉक्सियस एंड नर्वस। ओके, टू बी एनॉक्सियस एंड नर्वस, ये होगा गेटिंग बटरफ्लाई इन वंस स्टोमक। अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया का इडियम क्या होने वाला है? अ ग्रे एरिया, अ ग्रे एरिया का इडियम क्या हो जाएगा? एन अनक्लियर सिचुएशन, ठीक है, ऐसा सिचुएशन जो कि अनक्लियर हो, वैसे को क्या बोलेंगे? अ ग्रे एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 टू बी इन द डार्क। टू बी इन द डार्क का इडियम क्या हो जाएगा? अंधेरे में रखना। ओके, यानी कि टू नॉट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ। राइट आंसर क्या होगा? टू नॉट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ। नेक्स्ट है ऑन टेंटर्स हुक। ऑन टेंटर हुक का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑन टेंटर हुक। करेक्ट आंसर होगा यहां पर क्या? वेरी टेंस, ठीक है, वेरी टेंस ऑन टेंटर हुक्स का होगा। अंडर रैप। अंडर रैप्स का क्या होगा राइट आंसर? सीक्रेटली, ठीक है, अंडर रैप्स, रैपर के अंदर में है। हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन टी द ऑडियंस, ठीक है, हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, उसका जो जोक था वो ऐसा जोक नहीं था जिससे ऑडियंस पे कुछ प्रभाव पड़े, तो फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट होगा हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। टू गो रेड इन द फेस। टू गो रेड इन द फेस का इडियम क्या हो जाएगा? टू गो रेड इन द फेस। अब किसी का फेस लाल कब होता है, या मतलब एक तरह से क्या होगा? टू फील एम्बैरेस्ड।
ठीक है, टू फील एम्बेरेस्ड, टू गो रेड इन द फेस का क्या होगा, टू फील एम्बेरेस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पुल समथिंग ऑफ। पुल समथिंग ऑफ का क्या होगा इडियम, पुल समथिंग ऑफ का इडियम क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर मेक समथिंग हैपन। मेक समथिंग हैपन, कुछ घटित होना। पुल समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ का क्या होगा, मेक समथिंग हैपन। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स का इडियम क्या होगा, ठीक है, डिटेरियोरेट शॉकिंगली जो है ये होगा राइट आंसर, गो टू द डॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट है टू हैव एक्स ऑन वंस फेस। टू हैव एक्स ऑन वंस फेस का इडियम क्या होगा, टू हैव एक्स ऑन वंस फेस। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, टू बी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। ठीक है, एम्बैरेस्ड हो जाना किसी के काम से। टू हैव eggs on one's face, to be embarrassed because of one's action. thick as thieves, thick as thieves का क्या होगा इडियम, thick as thieves का इडियम होता है having a close friendship। having a close friendship का मतलब क्या होगा, thick as thieves। ठीक है, thick as thieves का क्या होगा इडियम, having a close relationship। ठीक है, काफी क्लोज फ्रेंडशिप है। बटर फिंगर, बटर फिंगर का क्या होता है इडियम, टू बी क्लमसी। ठीक है, बटर फिंगर्स का क्या हो जाएगा, टू बी क्लमसी जो है ये होगा इसका इडियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लार्ज हर्टेड। ठीक है, लार्ज हर्टेड का क्या होगा राइट आंसर, जेनरस। लार्ज हर्टेड का इडियम होने वाला है जेनरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 में दिया हुआ है, द फ्रेंड्स quarreled some times ago but now they are trying to make up with each other। ठीक है, कुछ देर पहले झगड़ा हो रहा था उनके बीच में, अब सब कुछ जो है वो सेटल है, मतलब टू सेटल देयर डिफरेंसेस जो है ये होगा इसका इडियम। ठीक है, टू सेटल विद देयर डिफरेंसेस। टू पोक वंस नोज इनटू, टू पोक वंस नोज इनटू का इडियम क्या होता है, टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर। ठीक है, टू पोक वंस नोज इनटू, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दूसरे के बातचीत में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसी को कहते हैं टू पोक वंस नोज इनटू, मतलब टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर, अदर्स के अफेयर में वो काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी इम्पल्सिव एंड डज थिंग्स विदाउट राइम और रीज़न। यहां पर क्या हो जाएगा, विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। ही इज वेरी इम्पल्सिव एंड डज थिंग विदाउट राइम और रीजन, मतलब विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, टू एड इंसल्ट टू इंजरी इसका क्या हो जाएगा, टू मेक समथिंग वर्क्स। ठीक है, एक सिचुएशन को और बदतर कर देना। ठीक है, टू मेक समथिंग वर्स हो जाएगा किसका, टू एड इंसल्ट टू इंजरी। नेक्स्ट है नो इनसाइड आउट। नो इनसाइड आउट का क्या हो जाएगा, टू नो समथिंग थॉरोली। ओके, टू नो समथिंग थॉरोली होगा हार्ड नट टू क्रैक। अब आपको भी मालूम है नट जो है उसको क्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसका इडियम क्या होगा, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और अ डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। हार्ड नट टू क्रैक का होता है अ डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। ऑर्गेनिक फूड सीम्स टू बी इन अ वॉग दीज डेज, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, इन फैशंस। ऑर्गेनिक फूड अभी तो आप इन फैशन में है, मतलब अभी रिसेंट में ये सब चल रहा है, इन फैशन। टू प्ले विथ फायर, अब फायर के साथ अगर कोई खेलेगा मतलब कि वो क्या कर रहा है, फायर के साथ खेलने का मतलब क्या हो गया, टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे। ठीक है, खतरनाक और रिस्की काम कर रहा है, टू प्ले विथ फायर, टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे। कुक द बुक्स, अब बुक को अगर कुक किया जाएगा मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया जाएगा, यानी कि टू फॉल्सिफाई फिनेंशियल रिकॉर्ड्स। ओके, कुक द बुक का मतलब क्या हो गया, टू फॉल्सिफाई फिनेंशियल रिकॉर्ड्स हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कुक द बुक्स का। टू कट कॉर्नर, टू कट कॉर्नर्स का क्या होगा इडियम्स, टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स का इडियम होता है नॉट टू अ थिंग्स, नॉट डू अ थिंग्स वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट्स। नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट्स को क्या कहेंगे हम लोग, टू कट कॉर्नर्स। पोक वंस नोज, पोक करना
वंस नोज का मतलब क्या हो जाएगा, पोक वंस नोज का करेक्ट इडियम क्या हो जाएगा, किसी को क्या करना, इंटरफेयर करना और मेडल करना, ठीक है, इंटरफेयर और मेडल, ठीक है, पोक वंस नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है अ फायर इन समवंस बेली। अ फायर इन समवंस बेली का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अ फायर इन समवंस बेली का इडियम क्या होता है, इसका होता है वन हु इज एनर्जेटिक एंड इंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, ठीक है, किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित, ठीक है, होना, एनर्जेटिक होना, इंथुसियास्टिक होना किसी चीज के लिए। अ फायर इन समवंस बेली का हो जाएगा इडियम ऑप्शन नंबर 1। निडल इन अ हे स्टैक, निडल इन अ हे स्टैक का इडियम क्या होता है, ठीक है, इसका होगा समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड। निडल इन अ हे स्टैक का क्या हो जाएगा, समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाई का क्या हो जाएगा, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाई का क्या होता है करेक्ट इडियम, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाई समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाई, ठीक है। माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन फॉर गुड, ठीक है, यहां पर फॉर गुड का इडियम क्या हो जाएगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए। माई ब्रदर ने डिसाइड कर लिया कि वो अब लंदन में ही शटल हो जाएगा, ठीक है, फॉर गुड फॉर एवर। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। रैंक एंड फाइल का इडियम होता है ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी। रैंक इन फाइल, रैंक एंड फाइल का इडियम होता है ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी। जो ऑर्डिनरी वर्कर्स होते हैं किसी कंपनी में उसके लिए हम क्या कहते हैं, रैंक एंड फाइल्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका हो जाएगा वर्क लेट इनटू द नाइट। अब ऑब्वियस सी बात है मिडनाइट में अगर आप तेल जला रहे हैं मतलब कि काम जो है लेट तक कर रहे हैं, यानी कि वर्क लेट इनटू द नाइट। बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू कम राउंड, टू कम राउंड का इडियम क्या होता है, टू कम राउंड का इडियम होता है टू बिकम कॉन्शियस अगेन। टू कम राउंड का क्या हो जाएगा, टू बिकम कॉन्शियस अगेन। ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक कर देना मतलब क्या करना, ब्रेक द आइस का क्या हो जाएगा इडियम, मेक अ बिगनिंग और स्टार्ट समथिंग। मेक अ बिगनिंग और स्टार्ट समथिंग, ठीक है। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना एक तरह से हम बोल सकते हैं। अ लीन पैच, अ लीन पैच का इडियम क्या होता है, अ लीन पैच का इडियम होता है अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। अ लीन पैच का इडियम होता है एक ऐसा पीरियड जो खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहा हो, ठीक है, पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। हैंग ऑन एवरी वर्ड, हैंग ऑन एवरी वर्ड को क्या कहेंगे हम, लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से किसी चीज को सुनना। हैंग ऑन एवरी वर्ड, लिसन वेरी केयरफुली। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का इडियम क्या होता है, समथिंग बट नॉट रेगुलरली, ठीक है, समथिंग बट नॉट रेगुलरली ऑफ एंड ऑन का इडियम होता है। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स को क्या कहेंगे हम, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी का एडवांटेज लेना उसके खराब परिस्थिति में। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हो गया कि एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आप स्टोन फेंकेंगे भी तो कितना दूर जाएगा, 10 किलोमीटर तो दूर नहीं जाएगा, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस है। एट अ स्टोन्स थ्रो, आपका घर कहाँ है तो एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे। अ डाइम और डजन का क्या हो जाएगा, अ डाइम और डजन का क्या होता है, कॉमन और शो ऑफ लिटिल वैल्यू। कॉमन एंड शो ऑफ लिटिल वैल्यूज अ डाइम अ डजन का होता है। अ रेड लेटर डे, ये तो सब जानता है, रेड लेटर डे का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट खास दिन होता है, ठीक है, यानी कि क्या होगा, अ मेमोरेबल डे होगा अ रेड लेटर डे का, अ मेमोरेबल डे। नेक्स्ट इडियम क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इडियम है सी मे बी द प्रिंसिपल बट इट इज द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हु रूल द रोस्ट। तो रूल द रोस्ट का क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट इडियम, रूल द रोस्ट का इडियम होगा
ऑप्शन नंबर 1 इज इन कंप्लीट कंट्रोल। रूल द रूस्ट का क्या होगा, इज इन कंप्लीट कंट्रोल। सी मे बी द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल है लेकिन स्कूल को कौन कर रहा है, किसका, उस पर कंट्रोल किसका है, एडमिनिस्ट्रेटर का। बट इट इज द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हु रूल द रूस्ट, यानी कि इज इन कंप्लीट कंट्रोल। नेक्स्ट है टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ का इडियम क्या हो जाएगा, टू एक्सीडेंटल, ठीक है, एम्बैरेस और अपसेट समवन। टू एक्सीडेंटली एम्बैरेस और अपसेट समवन। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ मतलब कोई ऐसा होता है कभी कभी कभार कि ना चाहते हुए भी किसी को मतलब इम्बैरेस कर देना, अपसेट कर देना, ठीक है। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, टू एक्सीडेंटली एम्बैरेस और अपसेट समवन। सी मे बी द प्रिंसिपल बट इट इज द स्कूल एंड रूल द रूस्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इज इन कंप्लीट कंट्रोल, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स का क्या हो जाएगा, टू बी ऑल ईयर्स का टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, ठीक है, कान खड़े करना। टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन किसका होगा, टू बी ऑल ईयर्स का। काउट रेड हैंडेड, ठीक है, काउट रेड हैंडेड का क्या हो जाएगा, मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, काउट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। ऑप्शन नंबर 2, काउट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। देयर मैरिज वॉजंट वर्किंग बट दे केप्ट अप अपीयरेंस, ठीक है। देयर मैरिज वॉज नॉट वर्किंग बट दे केप्ट अप अपीयरेंस का क्या होगा, मेंटेन्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ वेलबींग, मतलब उसके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है बट वो अपने अपीयरेंस से ऐसा दिखा नहीं रहा है, तो क्या होगा, मेंटेन्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ वेलबींग। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का क्या होता है, मतलब हैप्पी एंड एनर्जेटिक होता है फुल ऑफ बीन्स का, हैप्पी एंड एनर्जेटिक। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब ही हो गया कि टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, हाथ से निकल जाना, अब कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। टू गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल चुका है मामला। मेथड टू वंस मैडनेस, मेथड टू वंस मैडनेस का इडियम क्या होता है, सीमिंग डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर। मेथड टू वंस मैडनेस, मेथड टू वंस मैडनेस का क्या होगा, सीमिंग डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर। नॉट वंस कप ऑफ टी, नॉट वंस कप ऑफ टी का क्या होता है, नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट, ठीक है। नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट का क्या होगा, नॉट कप ऑफ टी। टू क्रॉस वंस माइंड, टू क्रॉस वंस माइंड का मतलब क्या होगा, टू थिंक ऑफ समथिंग। टू क्रॉस वन माइंड्स का होगा टू थिंक ऑफ समथिंग, ठीक है। न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज जीनियस, इसका इडियम क्या हो जाएगा, कॉन्वे अ ग्रेट डील। न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज जीनियस का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कॉन्वे अ ग्रेट डील। नेक्स्ट है लास्ट, वॉश योर डर्टी लेनिन इन पब्लिक। वॉश योर डर्टी लेनिन इन पब्लिक का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इडियम्स। डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। वॉश योर डर्टी लेनिन इन पब्लिक का मतलब डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बहुत सारे प्राइवेट मामले होते हैं जो कि अदर्स लोगों के सामने लोग डिस्कस करने लगते हैं, तो वही है कि वॉश योर डर्टी लेनिन इन पब्लिक का क्या होगा, डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो ये टोटल 72 ऐसे एमसीक्यू थे जो कि प्रीवियस ईयर CHSL 2020 में पूछे गए थे, और आप अगर प्रीवियस ईयर अच्छे से कंप्लीट किए होंगे तो आप इन 72 में से कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एकदम रिपीटेड क्वेश्चंस था, ठीक है। 32 क्वेश्चंस कुछ नए थे लेकिन ऑप्शंस देखकर आप बना भी सकते थे। तो इससे ये समझ में आता है कि जो भी एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर का 50% से ज़्यादा रोल होता है। तो MTS में भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पे अच्छा खासा ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंग्लिश वाले वीडियो में। इस बार मिलेंगे हम लोग CHSL में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। तब तक के लिए क्या है, ऑल द बेस्ट।